नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसपी पांडे है। मैं द स्टडी आईएएस बाय मणिकांत सिंह की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक विशेष प्रोग्राम के अनाउंसमेंट करने के लिए आपके साथ में हूं, जिसका नाम है सीसैट बूट कैंप। करें सीसैट की तैयारी अपने आप हमारे फ्री 3 डेज सेमिनार सेशन के साथ। बेसिकली ये 3 दिन का हमारा एक फ्री सेमिनार सेशन है, जिसमें हम आपको उन सारे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिसका यूज़ करके आप अपने सीसैट की तैयारी खुद से कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कंक्लूड करके बोलूं तो आप ऐसे समझिएगा, ये जो प्रोग्राम है ये आपको सीसैट की प्रिपरेशन करने के लिए सेल्फ एम्पावर्ड बनाएगा। मतलब बिना किसी कोचिंग के आप इस गाइडलाइन का यूज़ करते हुए, इस गाइडेंस का यूज़ करते हुए सीसैट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। जब मैं सीसैट की बात करता हूं तो सीसैट की बात करने पर आज के इस प्रोग्राम में 3-4 बिंदुओं पर मुझे आपके साथ में चर्चा करनी है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीसैट। सीसैट की अहमियत क्या है। सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए सबसे नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में रहा। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा, पेपर का नेचर कैसा है, क्वालिफाइंग। दोस्तों, क्वालिफाइंग नेचर होने का कतई मतलब यह नहीं है कि आप चाहे जितने सवाल सही कर दें आप क्वालिफाई कर जाते हैं। 80 सवालों में से जब तक आप 27 सवाल बिल्कुल ठीक नहीं कर देते हैं, नेगेटिव मार्किंग का लफड़ा होने के साथ साथ, तब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और जब तक आपका सीसैट का पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आपकी एंट्री नहीं हो पाती है। मतलब ये वो द्वार है, बिना इस द्वार को तोड़े हुए आप इस युद्ध में भाग ही नहीं ले पाते हैं। तो सीसैट अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब अगर चुनौती बहुत बड़ी है तो इसका इंपॉर्टेंस भी नकारा नहीं जा सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड अच्छा होने से ना आपकी स्किल डेवलप होती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ती है, आपकी लॉजिकल पावर बढ़ती है, आप कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को सोच पाते हैं। मैं 3-4 बातें इसी में बोल गया। रीजन सीसैट में 3 सेक्शन रोल प्ले करता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। मतलब ये 3 की तीनों चीजें आपकी क्या करती हैं, डेवलप करती हैं। जब आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है तो आपके लिखने की क्षमता बढ़ती है। जब आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है तो आपके रीडिंग की क्षमता बढ़ती है। मतलब एप्टीट्यूड के डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं से आप ये मान करके चलिए, आप इस पूरे प्रोग्राम में जो यूपीएससी का पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का प्रोग्राम होता है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए नजर आते हैं। और आपको लगता है कि अगर मेरा एप्टीट्यूड डेवलप हुआ तो कई जगहों पर मैं बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाता हूं। कई बार लोग बोलते हैं कि कुछ चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती हैं, कॉमन सेंस। तो ये जो सीसैट है बेसिकली ये कॉमन सेंस बेस्ड पेपर है। मतलब ये आपके कॉमन सेंस को इन्हांस करता है, और आपके कॉमन सेंस का बढ़ना आपको पता है आपके जीवन जीने में आपको हर जगह बड़ा मदद करता है। तो सीसैट अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई सारे बच्चे इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, जिनको लगता है कि उनका बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है। तो जब आपने 2022, 23 और 24 के पेपर देखे होंगे और कई सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों से बात किया होगा, तो ये पता चला होगा कि बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में सीसैट का पेपर क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। इसका मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, इस पेपर को बहुत हल्के में मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, उनको लगता है मैथ्स के डर से 10th के बाद तो हमने ह्यूमैनिटी लिया, मैथ्स टच ही नहीं किया और आज दोबारा से मुझे मैथ्स करना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पर एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड का मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
जो आप इस बात को लेकर के डर जाते हैं कि ये पेपर तो हमसे हो ही नहीं सकता, तो क्या मैं यूपीएससी प्रिपरेशन ही नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सही दिशा में सही स्टडी मटेरियल के साथ अगर प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉपर एनालिसिस करने के साथ में, तो आपको ये बात पता चल जाता है कि नहीं, हम बड़े आराम से सीसेट की तैयारी कर सकते हैं और इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज आवर प्रोग्राम? ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 3 डेज का फ्री सेमिनार सेशन है। इस 3 दिन के फ्री सेमिनार सेशन में हम आपको बताने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के टिप्स एंड ट्रिक्स। आप कई बार सीसेट के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी होती है, और जब कोई भी एक्सपर्ट आपको सॉल्व करके उस क्वेश्चन को दिखा रहा होता है या उसकी लैंग्विस्टिक क्लियरिटी को समझाता है, तो लगता है कि यार ये चीज़ें तो रियल में बड़ी आसान थी। क्योंकि हमारे मन में ये बड़ा भ्रम रहता है कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसे सॉल्व करना भी बहुत टफ होगा या बड़ा प्रोसेस होगा सॉल्व करने में। जबकि सच्चाई ये है, जितनी बड़ी क्वेश्चन की लेंथ है इसका मतलब उतनी ज़्यादा जानकारी क्वेश्चन के बारे में आपको दी गई है, और साहब जितनी ज़्यादा जानकारी क्वेश्चन के बारे में आपको दी गई है उतना उस क्वेश्चन को टैकल करना आपके लिए ईजीएस्ट होता है। लेकिन हाँ, जब आप सही तरीका जानते हैं, सही मोड जानते हैं, तो हम आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएंगे कि कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, और उसके लिए क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स हैं उनके बारे में आपको बताएंगे कि क्या रिसोर्सेस यूज करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। सीसेट की प्रिपरेशन अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो हम आपको उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्टिंग के बारे में बताएंगे जिन चैप्टरों की अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद में एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। जैसा आपको पता है, मैथ्स रीजनिंग को मिलाकर के लगभग 50 से 55 सवाल आपके पेपर में आ जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो अकेले 27 क्वेश्चन, जिसके टिप्स आपको खुद मणिकांत सर बताने वाले हैं, तो वहां पे आपको सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 50-55 क्वेश्चन का जो एरिया है वो मैथ्स और रीजनिंग का एरिया है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका बहुत वेटेज है। जैसे मैं आपको मैथ्स का सेक्शन कराने वाला हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज के डेट में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है नंबर सिस्टम के कई सारे सब टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कुछ अरिथमेटिक के सेक्शन की चीज़ें अगर आप ठीक से कर लेते हैं, तो अगर मैथ से 40 सवाल आ रहे हैं तो आपको लगता है लगभग 25 से 30 सवाल आपकी मुट्ठी में हो जाते हैं और आप उनको आराम से कर पाते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से बेसिकली अप्रोचेज हैं, वो कौन से सेक्शंस हैं जिन पर आप फोकस करते हैं तो ये सफ़र आपके लिए आसान हो जाता है। टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर देंगे, स्टडी मटेरियल के बारे में आपको चर्चा कर देंगे, और साथ के साथ इस 3 दिन के फ्री सेमिनार सेशन में कोई एक छोटा सा टॉपिक आपको डिटेल में समझा के दिखा देंगे कि बाकी टॉपिक्स को अगर आपको करना है तो बाकी टॉपिक्स को करने के लिए आप यही अप्रोच फॉलो करें और ये प्रिपरेशन आप खुद कर सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसका यूज़ करने के बाद में आप सीसेट की तैयारी खुद कर सकते हैं। आप बिल्कुल सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको सेल्फ एम्पावर्ड बना देगा सीसेट की प्रिपरेशन करने के लिए। क्यों ज्वाइन करें? अब जब ज्वाइन करने की बात आती है, व्हाई टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सीसेट चूंकि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुका है आपकी प्रिपरेशन में, बिना इस बैरियर को पार किए आप युद्ध में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, कितने भी बढ़िया आप योद्धा हैं। तो प्रिपरेशन तो आपको करनी है, आप कोचिंग करते हैं, आप बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते रहते हैं, कई बार आप वनडे की किताबों को उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं, कई बार आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, और लास्ट मोमेंट में आपको ये फील होता है कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीसेट के जो क्वेश्चनों का नेचर है उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तब आपको लगता है कि जो स्टडी मटेरियल हमने यूज़ किया वो स्टडी मटेरियल हमने गड़बड़ यूज़ किया। कई बार आप एसएससी के बैचेज में बैठ करके तैयारी करना शुरू कर देते हैं सीसेट के लिए मैथ्स रीजनिंग की, वो भी आपके लिए एक अभिशाप साबित हो जाता है।
तो बस आपके ज्वाइन करने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है, आपको एक सही दिशा निर्देश मिलेगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें मैथ्स का सेक्शन मैं आपको कराने वाला हूं, कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन मणिकांत सर कराने वाले हैं, बाकी सेक्शन हमारी पूरी टीम है जो आपको गाइड करने वाली है इस बात को लेकर के कि कैसे अपने अपने सेक्शन को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या क्या रणनीति आप अपनाएं जिससे आपकी चीजें बेहतर हो पाएं। तो 7 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, जिससे सीसेट आपके लिए अभिशाप नहीं वरदान साबित हो सके और बिना किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए आप सीसेट की प्रिपरेशन अपने आप से कर पाएं, अगर आप इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करें। इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है। कंक्लूजन की बात करें तो ये प्रोग्राम हमारा हिंदी मीडियम 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर मुखर्जी नगर में होने वाला है। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और इस प्रोग्राम का आप हिस्सा हो सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंटों में आप इस चीज़ को फैला दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप इस चीज़ को बता दीजिए कि हमारा ये 3 डेज का एक बूट कैंप शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में डॉक्टर मुखर्जी नगर में। आप सभी लोग आइए और समझिए कि सीसेट की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस अप्रोच से आपको तैयारी करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं इस प्रोग्राम में, आप बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, आइए। हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि आगे के टॉपिक्स पे अगर हमें खुद से काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम आपको सीसेट के लिए सेल्फ एम्पावर्ड बनाएगा। सीसेट की तैयारी आप अपने आप से कर पाएंगे अगर आप इस पूरी रणनीति को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे 7 अक्टूबर को, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट।